हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सबका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एक चाणक्य विद्यापीठ पे। मैं हूँ आपकी भावना मैम और आज आप सब लोगों से एक बात करना चाहती हूँ। मैं आज आप लोगों से वो स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ जो एक्चुअल में मेरी खुद की लाइफ की स्टोरी है। शायद आप लोगों से रिलेट हो पाए, शायद आप लोगों को लगे कि हाँ कुछ तो है जो हमसे रिलेटेड है। ये एक्चुअली मैं आज आप लोगों से बात करना चाहती हूँ हमारे एसएससी जीडी के रिज़ल्ट के बारे में। उन बच्चों का नहीं जिनका सिलेक्शन हो चुका है, बल्कि उन बच्चों से रिगार्डिंग जिनका नहीं हो पाया है। जो मतलब यूँ था कि एक छोटे से एक दो नंबर से रह गए। मतलब उन लोगों ने इतनी तैयारी करी है, उन लोगों ने यूँ किया कि बस पूरी जी जान लगा दी। उन लोगों की यूँ था कि हाँ हम तो क्लियर ही हो जाएंगे, बट फिर भी एक दो मार्क्स से रह गए, दो चार मार्क्स से रह गए, या फिर मेहनत करी पूरी जी जान लगाई लेकिन रह गए। आज उन्हीं बच्चों से आज मैं बात करने आई हूँ कि इस मौके पे हम क्या करें। इस मौके पे जब हमें कुछ भी लगे, ऐसा लगे कि बिल्कुल ब्लैकआउट जैसा, मतलब यूँ लगे कि मेरे से तो कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब मैं क्या इतना नालायक हूँ, क्या मैं इतना ज़्यादा डम हूँ। मतलब खुद को यूँ लगने जाता है कि फेलियर बार बार में जब फेलियर्स आते हैं ना कि ये इसकी मेहनत करी, इसकी इतनी मेहनत करी, लेकिन अल्टीमेटली हम फेल ही हो रहे हैं। वो जो मोमेंट होता है ना, वो इतना ज़्यादा दुख भरा मोमेंट होता है ना कि क्या बताएं। क्योंकि हम ये कहते हैं कि रिश्तेदार होते हैं, हमारे पड़ोसी होते हैं, हम तो ये बोल के जाते हैं कि हाँ भी मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। और फिर जब रिश्तेदार पूछते हैं हाँ भी क्या रहा है एग्ज़ाम का, और उस मोमेंट पे हम भी होते हैं कि नहीं हो पाया। एंड देन ओ कोई बात नहीं, हालांकि उसका तो हो गया, उसका तो बड़े आसानी से हो गया। हम यूँ होते हैं कि ओके, बट नहीं हो पाया। वो जो हमारे मुंह में मन में जो चल रहा होता है ना, वो वी कैन नॉट एक्सप्रेस, हम सच में बयान नहीं कर सकते। क्योंकि मेरा खुद का भी यही होता था कि जब मैं अपने एग्ज़ाम्स देने जाती थी, मैंने भी मल्टीपल टाइम्स फेल हुई हूँ। मतलब आप सोच के देखो कि मैं सीरियसली मैं खुद भी याद करती हूँ कि मैंने इतने सारे एग्ज़ाम्स दिए, और उन इतने सारे एग्ज़ाम्स के अंदर मतलब कई बार तो ऐसा होता था कि छोटे से छोटा एग्ज़ाम है जो शायद मैं किसी टेंशन की वजह से या फिर पता नहीं किस वजह से मैं एग्ज़ाम में दिया है एग्ज़ाम, लेकिन एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई। एक मोमेंट आता था, मतलब ये जब मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई, और जब यूँ फील होता था ना कि लास्ट में आके हम रिज़ल्ट देख रहे हैं कि ओह ये तो एग्ज़ाम ही इतना आसान था, लेकिन मैं कितने सारे बच्चों का हो गया लेकिन मेरा नहीं हो पाया। मतलब मेरे खुद के फ्रेंड्स मुझे बोलने लगे थे कि भावना तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो, क्या बात है, मतलब तुम करती नहीं हो, तुम मेहनत तो यार काफ़ी कर रही हो, तुम दिन रात लगी रहती हो, और मैं एक दो घंटा पढ़ती हूँ और फिर भी हो जाता है। उस मोमेंट पे फील होता था यार कि इज़ देयर समथिंग प्रॉब्लम विद मी, क्योंकि मैं तो पूरी मेहनत कर रही हूँ बट फिर भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा। उस मोमेंट पे ना जो आपके एक रियल जो दोस्त होते हैं ना, वो मतलब यूँ होते हैं कि एकदम भगवान की तरह आते हैं। उस टाइम पे मेरे जो फ्रेंड्स थे, मेरे जो पेरेंट्स थे, उन लोगों ने खूब सपोर्ट किया, खूब उन लोगों ने मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया। उन लोगों ने मेरे फ्रेंड्स मुझे अच्छे से याद है। वो यूँ कहते थे कि भावना चिंता ना कर, आप जस्ट थोड़ा सा दूर हो अपनी मंजिल के, हल्का सा दूर हो, ठीक है। चिंता मत करो, तुम्हें बस थोड़ा सा दूर है, एक कदम और चलने की बारी है, और एक कदम चलोगे तुम, डेफिनेटली तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। बस मैं भी आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, मुझे भी अगर आप सब लोग अपना दोस्त समझे, अपनी बड़ी बहन समझे, अपना टीचर समझे, जो समझे वो समझे, बट मैं आप सभी बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि जिन जिन बच्चों का नहीं हो पाया ना, सीरियसली निराश मत हो, क्योंकि इट जस्ट अ जर्नी। क्योंकि एक एग्ज़ाम से ये फाइनल नहीं होता कि आप सब लोग नहीं कर पाए या फिर आप सब लोग काबिल नहीं हो। लिटरली मैं खुद को भी ये सोचती थी मैं तो यार बहुत बड़ी फेलियर हूँ मतलब लिटरली मेरे को दिमाग में आता था कि मेरे से नहीं हो पाएगा। बट उस मोमेंट पे जब मेरा पहली बार क्लियर हुआ एग्ज़ाम, और उससे पहले मेरा जो मोमेंट था, मेरे माइंड का जो मोमेंट था, मेरे माइंड में ऐसा चल रहा था मैं तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, मुझसे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। मेरे फ्रेंड्स मुझे ये कहते थे कि भावना टेक अ ब्रेक, इट्स ओके, यू फेल्ड, आप हो गए, फेल हो गए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट यू ट्राइड योर बेस्ट, ठीक है, आपने पूरा बेस्ट दिया अपना, बट फेल हो गई, कोई बात नहीं, ये नेचुरल प्रोसेस है। आप अपना एक दो दिन का ब्रेक लो, कम हो सकता है तो एक हफ्ते का ब्रेक ले लो, तैयारी व्यारी सब छोड़ दो एक बार के लिए, बस अपने थोड़ा सा माइंड रिलैक्स करो, ठीक है, टीवी देख लो, मूवीज़ देख लो, बस अपना जितना हो उसके अपना रिलैक्सेशन पे जाओ, ठीक है। फिर एक शुरुआत से तैयारी करो, एक शुरुआत से देखो कि कहाँ मैं
नंबर में कम आ रहे हैं, मेरे जीके के अंदर दिक्कत हो रही है, मेरे मैथ्स के अंदर दिक्कत हो रही है, कहाँ एक ऐसी चीज़ हो रही है जहाँ मैं चूक रही हूँ, कौन सा ऐसा पोर्शन है जहाँ मैं चूक रही हूँ, उसको तुम अंडरलाइन करो, उसको देखना शुरू करो। अपने मॉक टेस्ट देखो कि जिसके अंदर तुमने दिया था, अपनी पूरी मेहनत दी थी, लेकिन तुम्हारे सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ कट रहे हैं, वो देखने की ज़रूरत है। क्योंकि सेक्शंस बने होते हैं, जीके का भी होता है, साइंस का, जीके का, हमारा मैथ्स का, रीजनिंग का, इन सब के सेक्शंस बने होते हैं। सो वो सेक्शंस पे जाओ, वहाँ पे देखो कि तुम्हारी कमी क्या आ रही है, उस कमी को देखना शुरू करो, उस कमी को सुधारना शुरू करो। उस कमी को सुधारना शुरू करोगे, डेफिनेटली तुम्हारा अगली बार एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और ये मैं सच में दिल से कह रही हूँ उन सभी बच्चों से जिनका हुआ है और जिनसे नहीं भी हुआ है, दोनों का, ठीक है, उन दोनों के लिए बोल रही हूँ कि ये जो मोमेंट है ना जिससे तुम नहीं क्लियर कर पाए, ठीक है, सो बस इसी मोमेंट को देखना ज़रूरी होता है। या तो तुम इस मोमेंट पे छोड़ दो, ठीक है, दूसरे बच्चे तो क्या करेंगे, नहीं हो रहा छोड़ो, बट इस मोमेंट पे ना ये तुम्हें ये है कि भी पकड़ना है। अब तुम्हें बोलना है कि नहीं, कोई बात नहीं, मेरे से ये अटैम्प्ट नहीं हो पाया, बट अगला अटैम्प्ट मैं डेफिनेटली क्लियर करूंगा। मैं देखूंगा, उन चीज़ों को देखो जहाँ पे तुम वीक हो, ठीक है, जहाँ पे तुम ये बोलते हो तो ये तो मैं कोई बात नहीं छोड़ दूंगा तो चलेगा, नहीं, अब चलने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब तुम्हें जो वीक पोर्शन है ना तुम्हारा, उसको पकड़े रखो और उसको आगे लेके जाने की जरूरत है, ठीक है। उसको जितना स्ट्रोंग बना उसको उतना स्ट्रोंग बनाओ, ठीक है। और मैं दोबारा यही बोलूँगी कि तुम लोग अपनी मंजिल के बस थोड़ा सा दूर हो, सच में थोड़ा सा दूर। वो होता है ना कि कई बार ऐसे वो रील्स के अंदर भी दिखाते हैं कि भाई हम खुदाई करे जा रहे हैं, खुदाई करे जा रहे हैं, ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे कोई सोना है, यहाँ पे आपका हीरा है, और खुदाई करते करते हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है, और किसी ने खुदाई करके अपना सोना ले भी लिया है, सोना चांदी जो भी था, हम लोग जस्ट यहाँ पे आ गए हैं, तो तुम लोग जस्ट यहाँ पे हो, ठीक है। उस पोर्शन को समझो, तुम लोग बस इतने से थोड़ी सी दूरी पे हो। अब इतनी सी दूरी को भी तुम डेफिनेटली आई हैव बिलीव ऑन यू, मुझे और हमारी टीम को पूरा भरोसा है तुम पे कि तुम डेफिनेटली इस दूरी को भी अगली बार ये करके पार लगा ही दोगे। अब इस टाइम पे क्या ज़रूरी है, इस टाइम पे ज़रूरी है कि तुम्हारी अगली जो भी भर्ती आएगी, जो भी तुम्हारी वैकेंसी आती है या जिसका भी एग्ज़ाम है, उसके लिए तुम्हें अब इतना पोर्शन नहीं करना है, इतनी मेहनत नहीं करनी है। अब यूँ करना है कि बस झपटे से मार के एक ये पूरी की पूरी डायमंड को उठा ही लेना है, पूरा का पूरा सोना हमारा ही होना चाहिए। सो वो मेहनत करनी है, बट उस मेहनत के लिए भी तुम्हें अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स देना पड़ेगा। अपने फ्रेंड से बात करो, अपने जो भाई बहन है उनसे बात करो, अपने पेरेंट्स से बात करो कि नहीं हो पाया, समझाओ उन्हें कि हाँ भी नहीं हो पाया, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा अटैम्प्ट दूंगा। और चिंता मत करो, तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारे फ्रेंड्स जो हैं वो ये मान के चलो कि तुम्हारे लाइफ का सबसे बड़ा पिलर है, और वो जितना सपोर्ट करेंगे तुम्हें और कोई सपोर्ट नहीं करने वाला। दूसरे लोग बोलते रह जाएंगे कि नहीं हो पाया है, ये तो इतनी मेहनत करे जा रहा है, पता नहीं ये क्या ही करता है, सारा दिन बैठे बैठे एक ही जगह बैठा रहता है और वो कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, पता नहीं कैसा नल्ला सा है, निकम्मा सा, बोलते रहेंगे। बट इस मोमेंट पे ना तुम्हें ये ध्यान रखना होगा कि भाई दुनिया वाले बोले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी तैयारी करनी है, मुझे अपना बेस्ट देना है। सो आई नो हाउ टू डू इट एंड आई विल डू इट, ठीक है। एक बार को लिए अपने आप को बोलना शुरू कर लो कि हाँ मैं करूँगा, करके रहूँगा, ठीक है। दुनिया वाले जो भी बोले मुझे पता है मैं कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरे वालों का हो सकता है ना, तो मेरा भी हो सकता है। सो इसी चीज़ को ध्यान में रखोगे ना, सो डेफिनेटली तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर होएगा। सो बस दोबारा अब यही बोलना चाहूँगी कि बस मंजिल के थोड़ा सा ही दूर हो, उस मंजिल के चलना मत छोड़ो, ठीक है। एक बार रुक जाओ, बैठ जाओ, आराम कर लो, दोबारा चलो भी और रेस भी लगाओ। डेफिनेटली इस बार तुम्हारा ही सिलेक्शन होएगा, और जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन होएगा ना, फिर आई एम डेफिनेटली श्योर तुम लोग मुझे ना व्हाट्सएप या फिर ये मैसेजेस के अंदर आके, इसी वीडियो के अंदर आके बोल रहे होगे मैडम आपने बोला था ना कि आप हमारा हो जाएगा, हो गया ना, देखो हो गया ना हमारा। सो मैं बस उसी दिन का वेट कर रही हूँ कि जिस दिन तुम बोलोगे कि यस मैडम हो गया, बस आपने जो बोला था ना वो एक्चुअल में हो गया, ट्रिगर कर गया। मुझे ये वीडियो मैंने व्यूज़ के लिए नहीं लेके आई हूँ, ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए लेके आई हूँ जिन बच्चों का नहीं हो पाया। सो डेफिनेटली तुम्हारा क्लियर हो पाएगा, ठीक है। आई बिलीव ऑन यू एंड आई कीप ऑन बिलीविंग ऑन यू, ठीक है। सो कीप माई ट्रस्ट, और भरोसा रखो अपने आप पे भी, अपने हालातों के ऊपर भी, और थोड़ा सा पेशेंस रखो, मंजिल पार हो ही जाएगी। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने आप को समझेंगे, अपनी मेहनत को समझेंगे, अपने एग्ज़ाम को समझेंगे, और अगली बार
अपने एग्ज़ाम के अंदर उतने और ज़्यादा डबल मेहनत से दोबारा तैयारी करना शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैव अ गुड डे। बाय।